हम सब ने सुना राहुल गांधी की तरफ से क्या स्टेटमेंट आया है, और ये कोई पहली बार नहीं है अदिति जब राहुल गांधी विदेश की यात्रा पर हों और इस तरीके की बातें उन्होंने की हो। अब किस तरह का मैसेज भारत में जाएगा, क्या करने की कोशिश राहुल गांधी कर रहे हैं? देखिए, जाहिर तौर पे वो विपक्ष के नेता हैं और आपने देखा होगा कि जब इंटरव्यू की शुरुआत हुई थी, देखिए दो जगह, एक उन्होंने जब स्टूडेंट से बात करी, ऐसा नहीं कि वो पहली बार गए, लेकिन इस बार पहली बार बतौर वो नेता प्रतिपक्ष गए थे। जाहिर तौर पे पहले कहना एक ओपिनियन हो सकता था, लेकिन अब जो बात उन्होंने कही है वो बतौर एक विपक्ष के नेता संसद में हो रही स्थिति, उस पर अपना बयान की टिप्पणी एक अलग तरीके से मायने रखती। अब उन्होंने तीन बड़े मुद्दे कहे। पहला, उन्होंने आरएसएस की आइडियोलॉजी एक तरफ और बाकी के देश की आइडियोलॉजी को एक तरफ बताया। एकदम ये कहा कि दोनों की आइडियोलॉजी, जो बाकी के समाज की और आरएसएस की आइडियोलॉजी, एकदम अलग है। अब वही बीजेपी जो महिला सशक्तिकरण में 27 साल बाद महिला को संसद में जीतकर आने का बिल लेकर आई है, 33% आरक्षण का, उसी को राहुल गांधी ने कहा कि आरएसएस की सोच है कि महिला घर में रहे, खाना बनाए, ज्यादा ना बोले। मैं ये मानता हूं कि बाकी कुछ हो या ना हो, लेकिन पुरुष और महिला को पहले बराबर तरीके से देखा जाए, देखा नहीं जाता। राहुल गांधी ने यह भी कहा, जब बात आई उन्होंने तमाम मुद्दों पे बात की, लेकिन उन्होंने भारत के क्रॉस सेक्शन में पॉलिटिकल बहुत सारी ऐसे बातें कह दी जो सीधा सीधा भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को अटैक करती। दूसरा, उन्होंने चुनाव में एक बात कही कि जब चुनाव हुए तो चीजें साफ हो कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी संविधान को बदलना चाहती थी, संविधान पर हमला कर रही थी और लोगों ने उसे एक्सेप्ट किया। ये बात अलग है कि राहुल गांधी से कोई ये पूछे कि क्या आप सत्ता में आए। पब्लिक का एक्सेप्टेंस तब होता जब आप सत्ता में आए, पर राहुल गांधी फिर भी खुश है और वो ये कह रहे हैं कि जो जनता ने जो उनका मैंडेट कम किया, वो कहीं ना कहीं एक एक्सेप्टेंस था कि भाई संविधान पे खतरा है। दूसरा, उन्होंने एक बात कही कि जहां पर बात हो रही थी जॉब्स को लेकर, जॉब क्रिएशन को लेकर, जब जॉब क्रिएशन पे जिक्र आता है तो उन्होंने ये कहा कि ऐसा नहीं है कि पूरी दुनिया में जॉब्स नहीं, ये सोचना कि पूरी दुनिया में जॉब नहीं है इसलिए भारत में भी नहीं है या किसी यूएस में नहीं, ये सही नहीं। उन्होंने कहा ना तो यूएस में जॉब नहीं है, वेस्ट में जॉब्स की कमी है, वैसे ही भारत में कमी है। उन्होंने कहा कि वियतनाम और चाइना जैसे देश हैं जहां पर मेड इन चाइना, मेड इन बांग्लादेश, तो उन्होंने इसी बात की चिंता जताते हुए ये बात कही कि कहीं ना कहीं भारत को प्रोडक्शन बढ़ाने और प्रोडक्शन के लिए के लिहाज से नई जॉब्स देने और जॉब्स को क्रिएट करने पर काम करना होगा। इस लिहाज से उन्होंने ये कहा कि मेड इन चाइना ज्यादातर चीजें, मेड इन बांग्लादेश ज्यादातर चीजें हैं और वियतनाम में मैन्युफैक्चरर या प्रोडक्शन ज्यादा है, ना कि भारत में। तो ऐसा नहीं है कि जॉब्स नहीं है, सवाल यह है कि जॉब्स को क्रिएट करने का इंटेंशन या तरीका या आपका एक सरकार के काम करने का तरीका। ठीक इसी तरह एक सबसे बड़ी बात आई कि सब धर्म को एक साथ करके, बांट के नहीं, इसको लेकर भी उन्होंने आरएसएस और बीजेपी पर बात कर। अब सवाल ये उठता है कि ये पॉलिटिकल बयान था जो आप देश से बाहर जाके कह रहे थे, या आपको ये इसलिए कहना था क्योंकि आप यहाँ नहीं कह पा रहे हैं, क्योंकि वो अक्सर ये बात कहते हैं कि मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, लेकिन अब वो भी गलत बात हो जाएगी उनकी अगर वो ऐसा बयान देते हैं, क्योंकि इस बार संसद में जब जरूरत पड़ी तब राहुल गांधी को बतौर नेता प्रतिपक्ष को बयान देने का मौका मिला। अब ऐसे में राजनीति शुरू हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी, गिरिराज सिंह, तमाम नेता, आपने अभी हेमंत विश्व शर्मा से लेकर सबको ये सुनाया, उन्होंने यही कहा कि आरएसएस की आइडियोलॉजी वो समझ ही नहीं सकता जो भारत को बांटना चाहता है, जो गद्दार हो, ऐसी तमाम बातें निकल कर आई हैं। और अब अगले 5 दिन तक ये मुद्दा एक जीवंत मुद्दा रहने वाला है, ज्वलंत मुद्दा रहने वाला है। सवाल ये कि ये राजनीति के इर्द गिर्द है। हालांकि उन्होंने एआई से लेकर, एआई के इस्तेमाल और जॉब्स बढ़ाने को लेकर, हमारी टेक्नोलॉजी, बदलती टेक्नोलॉजी के साथ बदलते हुए आइडियाज को लेकर तमाम ऐसे मुद्दों पर जिक्र किया है। लेकिन अगर सबसे ज्यादा कहीं ना कहीं जो भारतीय जनता पार्टी को लगा, उसमें यही कहा कि एक, चाइना में मैन्युफैक्चरिंग और जॉब ज्यादा है, यानी कहीं ना कहीं चाइना को बड़ा और भारत को छोटा दर्शाया है। दूसरा, उन्होंने कहा महिलाओं को लेकर भारतीय जनता पार्टी, आप देखिए शाम तक एक लंबी सूची देगी जिसमें शौचालय जो महिलाओं के लिए नहीं था वो नरेंद्र मोदी ने किया, स्वच्छता नरेंद्र मोदी ने किया, चूल्हे से आजादी नरेंद्र मोदी ने की, गैस दी घर घर में नरेंद्र मोदी ने किया, जनधन योजना जिसमें महिलाओं का खाता खुलता है नरेंद्र मोदी ने किया, और
पिछले 10 सालों में ज्यादातर अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो महिला सेंट्रिक योजनाएं आई। और वजह इसकी क्या थी शिखा? वजह इसकी भले ही वोट हो, राजनीति हो, लेकिन महिलाओं के खाते खुले, महिलाओं के खाते में पैसा गया, महिलाओं के लिए आरक्षण आया, वो कब तक लागू होता है, लेकिन महिलाओं के लिए तमाम चीजें हुई। और आप संसद में भी देखें, अभी कहीं ना कहीं कोशिश होती है कि महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन हो। फिर बात हुई कि हमने आदिवासी महिला को राष्ट्रपति बनाया। तो ऐसे तमाम फहरिस्त है। ये बात अलग है कि राहुल गांधी का ये मानना है कि आरएसएस महिलाओं को अलग तरीके से सोचती है और राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी अलग तरीके से ले जाना चाहती है। लबोलुबाब ये है कि राहुल गांधी ने देश की राजनीति का एक क्रॉस सेक्शन दिखाने की कोशिश की, जिसमें भारतीय जनता पार्टी उस तरीके से देश की जनता के साथ या पिछड़ी जो कमजोर, जैसे महिलाओं को काम नहीं कर रही है जैसा उसको करना चाहिए, जॉब्स के लिए काम नहीं कर रही है जैसे सरकार को करना चाहिए, और इस तरह की एनालिसिस बात आई और अब ये राजनीति का हिस्सा बन चुका है। अब देखिए, भारतीय जनता कांग्रेस के लिए यही बड़ी बात है कि राहुल पर चर्चा हो रही है। राहुल के लिए अब आपने सैम पित्रोदा को देखा, सैम पित्रोदा ने साफ कहा कि अब, और उन्होंने आज इस शब्द का इस्तेमाल किया कि अब वो ही इज नो मोर अ पप्पू, अब ही इज वेल रेड, ही अंडरस्टैंड्स, ही रीड सब्जेक्ट्स, ही अंडरस्टैंड्स पॉलिटिक्स एंड देन ही गिव्स इट आउट।